अध्याय 19 द टेल ऑफ द वाइज नंदीविसला बुल लेसन्स इन विजडम एंड रिडेम्पशन। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक दानी ब्राह्मण को एक दान में बछड़ा मिला और उसने बड़े ध्यान और स्नेह से उसका पालन पोषण किया। बछड़ा तेजी से बढ़ा, एक शक्तिशाली बैल में परिवर्तित हो गया जिसे नंदीविसल के नाम से जाना जाता है। नंदीविसाल न केवल मजबूत थे बल्कि उनके पास माप से परे ज्ञान और वफादारी थी। ब्राह्मण के पोषण और दया के लिए आभारी बुद्धिमान बैल ने अपने स्वामी के एहसानों को चुकाना चाहा और ब्राह्मण के धन को बढ़ाने के लिए एक उपाय पेश किया। कुलीन ब्राह्मण नंदीविसला ने आभार व्यक्त करते हुए अपना विशाल सिर झुकाना शुरू किया। आपने वर्षों तक निस्वार्थ रूप से मेरी देखभाल की है, मुझे सौभाग्य और प्रचुरता प्रदान की है। मैं हमेशा के लिए आपका कर्जदार हूँ। आपकी परोपकार के बदले में मुझे अनुमति दे आप कल्पना से परे धन इकट्ठा करने में मदद करें। दुनिया भर में मेरे जैसा शक्तिशाली कोई बैल नहीं है। चलो बाजार चलते हैं और मैं 100 बड़ी गाड़ियों को खींचकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करूंगा। तब आप इस पर 1000 सोने के सिक्के दांव पर लगा सकते हैं। असाधारण उपलब्धि। नंदीविसाल के प्रस्ताव से घबराए ब्राह्मण को बैल की ताकत और ज्ञान का परीक्षण करने का अवसर मिला। वह उत्सुकता से योजना के लिए सहमत हो गया और हलचल भरे बाजार में चला गया, जहां अमीर साहूकार दाव लगाने के अपने मौके का इंतजार कर रहे थे, पूरे आत्मविश्वास और सावधानी पूर्वक तैयारी के साथ। ब्राह्मण और नंदीविसला विस्मित भीड़ के सामने खड़े हो गए। जैसा कि नंदीविसाला ने अपना शक्तिशाली रुख ग्रहण किया, अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करने और भरी हुई गाड़ियों को खींचने के लिए तैयार, घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आया। प्रोत्साहन के शब्दों के बजाय ब्राह्मण ने मूर्खता के एक क्षण में नंदीविसला पर अपमानजनक टिप्पणी की, यह मांग करते हुए कि वह काम को जल्दी से पूरा करे। ब्राह्मण की कठोर भाषा और सम्मान की कमी से आहत बैल ने पालन करने से इनकार कर दिया। उसने अपने विशाल पैरों को पार करते हुए शान से खुद को जमीन पर उतारा और वहीं बैठ गया। अवहेलना के इस अप्रत्याशित कृत्य को देखकर साहूकारों ने हंसी और उपहास उड़ाया और ब्राह्मण की मूर्खता का फायदा उठाने का अवसर लिया। उन्होंने सोने के सट्टे के सिक्कों को जब्त कर लिया, जिससे ब्राह्मण पराजित, अपमानित और दोह के बोझ तले दब गया। दुख से अभिभूत ब्राह्मण अपने विनम्र निवास के लिए पीछे हट गया, एक खाट पर गिर गया और पश्चाताप के आंसुओं के आगे झुक गया। यह निराशा के इस क्षण में था कि नंदीविसला ने अपने सहज ज्ञान और दयालु स्वभाव के साथ अपने गुरु के लिए सहानुभूति की लहर महसूस की। वह रोते हुए ब्राह्मण के पास पहुँचे। उनकी कोमल आंखें चिंता से भरी हुई थी और धीरे से पूछा, हे प्रिय ब्राह्मण, क्या मैंने कभी आपके घर में नुकसान या दुर्भाग्य किया है? क्या मैंने कभी दुर्भावना या दुष्टता से काम लिया है? अपने सिर को हल्के से हिलाते हुए ब्राह्मण ने बैल की मासूमियत को स्वीकार किया और जवाब दिया, नहीं प्रिय नंदीविसाला, आप हमेशा हमारे घर में खुशी और आशीर्वाद के स्रोत रहे हैं। बुद्धिमान बैल अड़ा रहा, उसकी आवाज समझ से भरी हुई थी। फिर कुलीन ब्राह्मण, क्या मैं विनम्रतापूर्वक पूछ सकता हूँ कि आपने भीड़ भरे बाजार के बीच मुझे दुष्ट क्यों कहा, मुझे तिरस्कार और उपहास का पात्र बनाया? उस मर्मस्पर्शी क्षण में ब्राह्मण की आंखें उस एहसास से चौड़ी हो गई जब उसकी अपनी मूर्खता का भार उस पर उतर आया था। उन्होंने अपने तरीकों की गहन त्रुटि को पहचाना और अपने अपमानजनक व्यवहार के लिए नंदीविसला से विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगी। ब्राह्मण के पछतावे से प्रभावित होकर और उनके बंधन को बहाल करने की मांग करते हुए नंदीविसला ने अपने स्वामी की ईमानदारी से क्षमा याचना स्वीकार करते हुए उसे क्षमा कर दिया। फिर उसने एक और दाव का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्राह्मण से उसकी अविश्वसनीय ताकत और लचीलेपन पर 2000 सोने के सिक्कों को दाव पर लगाने का आग्रह किया। अगले दिन ब्राह्मण ने प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। बाजार में और भी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली।
नई विनम्रता और विश्वास के साथ उन्होंने नंदीविसला से एक बार फिर असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को करने के लिए कहा। 2000 सोने के सिक्कों की हिस्सेदारी के साथ 100 भरी हुई गाड़ियों को सहजता से खींचने के लिए नंदीविसाल ने अपनी अटूट निष्ठा और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अपनी शक्तिशाली शक्ति का आह्वान किया। शक्ति और अनुग्रह के एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन में उन्होंने तेजी से अपनी विशाल ऊर्जा का उपयोग किया, भारी गाड़ियों को सहजता से खींच लिया जैसे कि वे केवल खेल का सामान हो। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। उनका विस्मय असाधारण बैल और उसके समर्पित गुरु के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित हो गया। नंदीविसाल की अटूट शक्ति से जैसे ही गाड़ियां सुचारू रूप से आगे बढ़ी, ब्राह्मण का हृदय खुशी और विजय से भर गया। अपने वचन के अनुसार बैल ने अपने स्वामी के लिए जीत और 2000 सोने के सिक्कों को सुरक्षित करते हुए एक विस्मयकारी तमाशा पेश किया था। नई समृद्धि के साथ ब्राह्मण की विनम्रता बढ़ती गई और उन्होंने नंदीविसल के भीतर रहने वाले विशाल ज्ञान और करुणा को पहचान लिया। उस दिन से आगे उनके बीच का बंधन फलता फूलता गया। उनकी साझेदारी उस शक्ति का प्रमाण बन गई जो विश्वास, सम्मान और मुक्ति में निहित है। नंदीविसाला के असाधारण कारनामों की चर्चा उनके गांव की सीमाओं को लांघते हुए दूर दूर तक फैल गई। बुद्धिमान बैल और उसके समर्पित गुरु की कहानी क्षमा, विनम्रता और किसी की गलतियों को स्वीकार करने से उत्पन्न होने वाले उल्लेखनीय परिवर्तन की शक्ति के कालातीत अनुस्मारक के रूप में देश भर में घूमी। नंदीविसला की कहानी के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों ने ज्ञान और मोचन में अमूल्य पाठ सीखा। उन्होंने पाया कि सच्ची ताकत न केवल शारीरिक शक्ति में बल्कि विश्वास, सम्मान और करुणा को पोषित करने की क्षमता में निहित है। बुद्धिमान बैल और पश्चाताप करने वाले ब्राह्मण की कहानी ने उन्हें सिखाया कि सच्ची विनम्रता और प्रायश्चित करने के साहस में टूटे हुए बंधनों को जोड़ने और विकास और समृद्धि के लिए असीम क्षमता को उजागर करने की शक्ति है। और इसलिए जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव ने नंदीविसाल और ब्राह्मण की कहानी को गले लगा लिया, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। कहानी क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति, दूसरे अवसरों की सुंदरता और एक बुद्धिमान बैल और उसके कृतज्ञ गुरु के बीच स्थायी बंधन की याद दिलाती है। नंदीविसाल के ज्ञान और ब्राह्मणों की मुक्ति से सीखें। उनके गहन पाठों को अपने हृदयों में लेकर चलते हुए जब हम मानव संबंधों के जटिल चित्रपट पर नेविगेट करते हैं, आइए हम याद रखें कि विनम्रता और क्षमा के माध्यम से हम घावों को ठीक कर सकते हैं, विश्वास बहाल कर सकते हैं और स्थायी संबंध विकसित कर सकते हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं और हमारी आत्मा को ऊपर उठाते हैं।